हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एडुटेप में। यहाँ पर हम यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ एग्जामिनेशन की तैयारी करें, जिसमें आज अभ्यास सीरीज में हमारे जनरल साइंस का जो टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस का पार्ट नंबर 2 है। ये टॉपिक मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इसका पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमने देखा था कि डिसीज क्या होती है और कौन से डिसीज किसके अंदर आती है। उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आज पार्ट नंबर 2 में चलते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस? कौन सी डिसीज वायरस से होती? तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि अगर कोई डिसीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रांसमिट होती है तब उसे क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज कहते हैं। तो यहाँ पर वायरस से कौन सा होता है ये आपको बताना है। अगर मैं ट्यूबरक्लोसिस की बात करती हूँ, आपको आंसर पहले ही दिख गया, चिटिंग नहीं करना है। ट्यूबरक्लोसिस की बात करती हूँ तो बैक्टीरिया से होता है। रिंगवॉर्म और कॉलेरा ये भी वायरस से नहीं होते, बैक्टीरिया से होते हैं। लेकिन जो इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा जैसे आपका कॉमन कोल्ड और कफ आपको होता है, वो वायरस से फैलता है। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है, उसका मीडियम जो है कंटामिनेटेड फूड और वाटर है। और जो उसको कम्युनिकेट करने वाला एजेंट है वो कौन है? वायरस है। तो ये क्या है? एक कम्युनिकेबल डिसीज के अंदर आता है। इन्फ्लुएंजा हमारा एक डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। विच ऑर्गेन इज प्राइमरली अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस? अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है तो आपका कौन सा ऑर्गेन अफेक्ट करेगा? तो अगर आपको हेपेटाइटिस होता है, मैंने आपको बताया था कि जब अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल जो है वो डायरेक्ट आपके लीवर पे अफेक्ट करता है और आपको हेपेटाइटिस होता है। तो हेपेटाइटिस डायरेक्टली कौन से ऑर्गन को अफेक्ट करता है? लीवर को अफेक्ट करता है। और एक बार लीवर खराब हो गया तो लीवर का वापस से कोई बनने का कोई चांसेस नहीं रहता या बहुत स्लो चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है हेपेटाइटिस जो होता है लीवर को अफेक्ट करता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। वे डिसीज इज नोन एज द साइलेंट किलर ड्यू टू इट्स एसिम्प्टोटिक नेचर इन अर्ली स्टेजेस। साइलेंट किलर, धीरे धीरे वो आपको खत्म करते जा रहा है, धीरे धीरे वो आपके सारे ऑर्गेन्स का जो वर्क प्रेशर है वो कम करते जा रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे हमें अंदर से मारते जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, आपके बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं, तो धीरे धीरे आपके बालों पे इफेक्ट हो रहा है, फिर आपके आईज पर होगा, आईज के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे कुछ ना कुछ हमारी बॉडी में चेंजेस आते जाएंगे और वो जो चेंजेस रहेंगे नेगेटिव चेंजेस रहेंगे, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो उसे हम साइलेंट किलर कहते हैं। तो ये जो है साइलेंट किलर, वहाँ पर अगर बात करते हैं डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ जो है वो हमें एक जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है, जेनेटिक डिसीज़ के अंदर आता है, जो पेरेंट्स को अगर रहती है तो बच्चों में आती है। ये साइलेंट किलर नहीं है। उसके बाद अगर हम अस्थमा की बात करते हैं तो अस्थमा में पता है कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। अगर मैं माइग्रेन की बात करती हूँ तो माइग्रेन हमारे हेडेक जो बहुत ज़्यादा होता है माइग्रेन है। लेकिन अगर मैं हाइपरटेंशन की बात करती हूँ, हाइपरटेंशन धीरे धीरे हमारे बॉडी ऑर्गेन्स को नेगेटिव लेकर जाते हैं, पीछे की ओर लेकर जाते हैं। तो हाइपरटेंशन एक साइलेंट किलर की तरह है और उसके सिम्टम्स हमको धीरे धीरे दिखाई देने लग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन? अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई, इंसुलिन क्या करता है? हमारे ब्लड के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन ही नहीं रहेगा तो ब्लड के शुगर लेवल को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा और डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज दो टाइप की रहेगी, डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पर जो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है वो होती है हमारी डायबिटीज मेलिटस होती है। डायबिटीज आपको याद रखना है, तो उससे आप ये दोनों ऑप्शन को पहले काट सकते थे। हो सकता है कि इन दोनों में से आपका चांसेस कम हो जाए रॉन्ग होने के। तो इंसुलिन जो है, अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाए, इंसुलिन बनाता कौन है? पेंक्रियाज बनाते हैं। और पेंक्रियाज अगर इंसुलिन बराबर नहीं बना पा रहे हैं तो इंसुलिन हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हमें डायबिटीज हो जाएगी। और डायबिटीज कौन सी होती है? डायबिटीज मेलिटस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ? प्रोटोजोआ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ वो कौन से डिसीज करता है? अगर ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, ये दोनों तो बैक्टीरिया से होते हैं। इन्फ्लुएंजा हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि वायरस से होता है। मलेरिया जो होता है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम।
अब मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था कि अगर कोई स्टेगनेंट वाटर है, यानी कि रुका हुआ जो पानी है, उसके ऊपर बहुत सारे मच्छर, बहुत सारे मॉस्किटोज जो है ब्रीड करते हैं, और उसकी वजह से अगर आपको फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो ने अगर काट लिया तो आपको मलेरिया डिसीज होती है। तो जब आपको मलेरिया हो गया, आपको बुखार आने लगता है, आपको हेडेक होने लगता है, आपको कपकपी आने लगती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट कराने बोलता है। तो ब्लड टेस्ट में क्या चेक किया जाता है, आप देखेंगे कि ब्लड टेस्ट में हम एनोफिलस मॉस्किटो नहीं चेक करते, हमारे ब्लड में मच्छर नहीं आ जाएगा। हम ब्लड में क्या चेक करते हैं, प्लाज्मोडियम पैरासाइट चेक करते हैं। तो अगर ब्लड में प्लाज्मोडियम पाया गया, इसका मतलब आपको मलेरिया डिसीज हुई है, और नहीं पाया गया तो नहीं हुई है। तो मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जो वर्ड लिया गया है नेफ्रॉन्स से लिया गया है, नेफ्रॉन्स। और नेफ्रॉन्स जो है वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स या थाउजेंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स हमारे किडनी में है। किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन्स आपको याद रखना है, किडनी क्या करता है, यूरिन बनाने का काम करता है। यूरिन जो बनता है हमारी बॉडी में, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है वो यूरिया के फॉर्म में निकलता है। हमारी बॉडी से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलता है, जो एक्सक्रीशन होता है, वो यूरिया के फॉर्म में होता है। यूरिया को बनाता कौन है, यूरिन में रहता है यूरिया। और यूरिन को बनाता कौन है, किडनी बनाता है। किडनी में क्या रहते हैं, बहुत सारी नेफ्रॉन्स रहते हैं। तो अगर नेफ्राइटिस हो गया है, तो नेफ्राइटिस जो है इसका मतलब नेफ्रॉन्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहे, किडनी प्रॉपर से यूरिन नहीं बना पा रही है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हो रहा है, किडनी अफेक्ट हो रही है, इसीलिए उसका फिर डायलिसिस करते हैं, फिर और भी चीजें होती है। तो नेफ्राइटिस अगर हो गया तो कौन सी चीज पर डायरेक्ट अफेक्ट पड़ता है, किडनी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। अब ये हम डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में बात करें कि नाइट ब्लाइंडनेस कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, या तो रात के समय बिल्कुल भी नहीं दिखाई देना, अंधेरा होने के बाद आपको कलर समझ में नहीं आना, आपको चश्मा एकदम मोटा लगा रहता है लेकिन दूर की चीजें फिर भी नहीं दिखाई देती है, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, या आंखों में प्रॉब्लम होती है। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटिनॉल कहते हैं। रेटिनॉल यानी कि रेटिना, हमारी आंखों में रेटिना रहता है, जहां पर जो चीज हम देख रहे हैं वो उसकी जो इमेज बनती है रेटिना पर बनती है। तो रेटिना से लिया गया है रेटिनॉल। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या आपकी आंखें एकदम सूखी हो जाती है, सूख जाती है, वो भी किसकी वजह से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। इसलिए कैरेट ज्यादा खाना चाहिए, गाजर ज्यादा खाना चाहिए, गाजर का जूस ज्यादा पीना चाहिए। विटामिन बी 12 की बात करते हैं, विटामिन बी 12 का नाम क्या है, कोबालामाइन। बी 12 का नाम क्या है, कोबालामाइन, जिसकी कमी से, जिसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया होता है, यानी कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन कम होते जा रहा है, तो अनीमिया डिसीज होती है। विटामिन सी जो है उसे क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इसकी वजह से, इसकी डेफिशिएंसी से स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिसीज होती है। स्कर्वी क्या है, आपके दांत जो है कमजोर हो जाना, मसूड़ों से खून आना, ये सारा जो है स्कर्वी डिसीज के अंदर आता है, वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जूनोटिक डिसीज कौन सी है। जूनोटिक डिसीज यानी कि जो जानवर से होती है। अगर आपको किसी जानवर ने काट लिया, अगर आपको कुत्ते ने काट लिया, तो कुत्ते के काटने से आप 14 इंजेक्शन लगवाने जाते हैं। तो कुत्ता जो काटता है वो किसके अंदर आता है, जूनोटिक डिसीज के अंदर आता है, उसे क्या कहते हैं, रेबीज कहते हैं। पहले आपको आंसर दिख चुका था, तो आप समझ गए होंगे कि जूनोटिक डिसीज क्या होती है। तो रेबीज जो है वो एक जूनोटिक डिसीज के अंदर आता है। डायबिटीज तो हेरिडिटरी डिसीज है, हाइपरटेंशन मैंने अभी बताया साइलेंट किलर है, अस्थमा भी जो है वो आपको जो प्रॉब्लम होती है या आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है वो अस्थमा होता है। लेकिन जूनोटिक डिसीज जानवरों से होने वाली डिसीज है, एनिमल से होने वाली डिसीज है। तो आपको जब कुत्ते ने काट लिया, आपको रेबीज डिसीज होती है, और रेबीज की वैक्सीन भी है। रेबीज की वैक्सीन किसने बनाया था, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछता है, लुईस पास्चर ने बनाया था। रेबीज की जो वैक्सीन है वो किसने बनाया है, लुईस पास्चर ने बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ क्वाशीरकोर डिसीज।
क्वाशियरकॉर जो डिसीज होती है वो किसकी कमी से, किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो देखना कि शरीर जो रहती है, बॉडी जो रहती है पूरी पतली रहती है, थीन रहती है, लेकिन जो बेली रहती है, जो पेट रहता है वो स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है। तो वो क्या होता है, आपको प्रोटीन की कमी हो गई है, आपको क्वाशियरकॉर डिसीज हो गया है। ये ज्यादातर 1 to 5 इयर्स के बच्चों में होता है। एक और डिसीज आपको याद रखना है, मेरेस्मस। एक और आपको याद रखना है, मेरेस्मस। मेरेस्मस क्या होता है कि प्रोटीन की तो डेफिशिएंसी चली रही थी, प्रोटीन की तो डेफिशिएंसी चल रही थी। अब प्रोटीन की डेफिशिएंसी कैसे होती है? अगर आपने बहुत दिनों तक दाल नहीं खाई, आपने बहुत दिनों तक 5-6 महीने तक सोयाबीन नहीं खाया, दाल नहीं खाई, कुछ भी फलीदार चीजें नहीं खाई, तो आपको प्रोटीन की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, आपको क्वाशियरकॉर डिसीज हो सकता है। लेकिन अगर प्रोटीन के साथ साथ आपने कार्बोहाइड्रेट भी बराबर नहीं लिया, कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? कार्ब्स कहा जाता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे आलू हो गया, जैसे कि राइस हो गया, इसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो जब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की एक साथ डेफिशिएंसी होती है उसे मेरेस्मस कहते हैं, ये भी बच्चों में होता है। और प्रोटीन की होती है तो उसे क्वाशियरकॉर कहते हैं। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। वे डिसीज इज नोन एज हैंसेन्स डिसीज। हैंसन डिसीज किसे कहते हैं? हैंसन साइंटिस्ट के नाम से डिसीज रखा गया, लेप्रेसी को कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आगे मिलेंगे हम पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम और भी एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा कम्युनिकेबल डिसीज, हेरिडिटरी डिसीज, डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है, एग्जाम्पल से देखा। आज पार्ट नंबर 2 में हमने ये देखा कि कौन सी डिसीज वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, कौन सी जूनोटिक डिसीज होती है। ये डेफिशिएंसी डिसीज थोड़ी सी पढ़ी। अब पार्ट नंबर 3 में इसके आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।